नमस्कार, आप देख रहे हैं अखंड भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभिनय मिश्रा। ये रुक करते हैं खबरों के। प्रशांत किशोर का नीतीश सरकार पर बड़ा हमला। बोले बिहार के हर गांव से 40 से 50% युवा रोजगार या शिक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर हैं। शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए इतिहास नीतीश कुमार को कभी माफ नहीं करेगा। जन स्वराज पदयात्रा के 207वें दिन की शुरुआत वैशाली के पातेपुर प्रखंड अंतर्गत हरिलोचन सुकी पंचायत स्थित पदयात्रा शिविर में सर्वधर्म प्रार्थना से। उसके बाद प्रशांत किशोर स्थानीय पत्रकारों के साथ संवाद किया। पत्रकार वार्ता के दौरान उन्होंने अपनी पदयात्रा का अनुभव साझा किया। जन स्वराज पदयात्रा के माध्यम से प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर 2022 से लगातार बिहार के गाँवों का दौरा कर रहे हैं। उनकी पदयात्रा अब तक 2500 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर चुकी है। पश्चिमी चंपारण से शुरू हुई पदयात्रा शिवहर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, सीवान, सारण होते हुए वैशाली जिले पहुंची है। वैशाली में पदयात्रा अभी 15 से 20 दिन और चलेगी और इस दौरान अलग अलग गांवों और प्रखंडों से गुजरेगी। बिहार के हर गांव से 40 से 50% युवक रोजगार या शिक्षा के लिए पलायन करने को मजबूर। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के पातेपुर में मीडिया संवाद के क्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि बेरोजगारी और पलायन बिहार की सबसे बड़ी समस्या में से एक है। इस समस्या को समझने के लिए आपको बिहार में पदयात्रा करने की जरूरत नहीं है। पदयात्रा की वजह से इस समस्या की विकरालता का पता चला है। बिहार के ज़्यादातर गाँव में 40 से 50% युवा गाँव में नहीं है। गांव में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही नजर आते हैं। पलायन की समस्या को लोग गरीबों की समस्या मानते हैं, लेकिन पलायन से जितना प्रभावित गरीब समुदाय है उतना ही प्रभावित आर्थिक रूप से समृद्ध समुदाय भी है। गरीब व्यक्ति तो रोजगार के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार के बच्चे भी बिहार में सुविधा के अभाव में पढ़ाई और अच्छी नौकरी के लिए बाहर जा रहे हैं। बिहार ने परिवार की मूल अवधारणा को लगभग खत्म कर दिया है। गाँव में शायद ही कोई ऐसा परिवार है जहाँ बच्चे अपने माता पिता के साथ रहते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना नीतीश कुमार के कार्यकाल का सबसे बड़ा काला अध्याय। इसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। प्रशांत किशोर जन स्वराज पदयात्रा के दौरान वैशाली के पातेपुर में मीडिया संवाद के क्रम में प्रशांत किशोर ने कहा कि ये जो पूरी समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास हुआ, उसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ विद्यालय है वहाँ शिक्षक नहीं, जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यालय नहीं, और जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं है। जहाँ तीनों है वहाँ शिक्षकों को गैर शिक्षण कार्य में लगा दिया गया है। बिहार में पढ़ाई को लेकर जो उदासीनता है उसकी वजह से यहाँ शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मुझे लगता है कि जब नीतीश कुमार के कार्यकाल का इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे लालू जी के राज को जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, तो नीतीश कुमार के कार्यकाल को शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा काला अध्याय माना जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि कल बिहार में एक अच्छी सरकार आ भी जाएगी तो टूटी हुई सड़क बन जाएगी, लेकिन जो पीढ़ी इस शिक्षा व्यवस्था की वजह से अशिक्षित रह गई है, अगर वह अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी उसको शिक्षित समाज के पीछे ही रहना पड़ेगा। नीतीश कुमार जो खुद पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना समाज के लिए चिंतनीय विषय है। इतिहास नीतीश कुमार को इसके लिए कभी माफ़ नहीं करेगा। आइए सुनते हैं प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा है। अब आप ये कह सकते हैं कि बेरोजगारी और पलायन इतनी बड़ी समस्या है, इसको जानने के लिए आपको 2200 गाँव में पैदल जाने की जरूरत नहीं। वो तो ठीक बात है, लेकिन जब हम लोग गाँव में चले हैं, 7 महीने समय बिताया है, तो इन दोनों समस्याओं के विकरालता का और इसके सामाजिक आर्थिक पहलुओं की समझ बनी है। जैसे जब हम लोग गाँव में गए, हम लोगों ने ये देखा कि बिहार में ज़्यादातर गाँव में 40 से 50% युवा गांव में है ही नहीं। ज़्यादातर गांव में बच्चे, बूढ़े और महिलाएं ही बची हुई हैं, और कई लोगों को ऐसा लगता है कि पलायन जो है वो गरीबों की समस्या है। ऐसी बात नहीं। पलायन से जितना प्रभावित गरीब समुदाय है, करीब करीब उतना ही प्रभावित आर्थिक रूप से समृद्ध लोग भी हैं, क्योंकि गरीब आदमी मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा है, लेकिन जो आर्थिक सामाजिक तौर पर मजबूत लोग हैं, उनके बच्चे पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए उनको भी बाहर जाना है, क्योंकि यहाँ सुविधाएं हैं नहीं। तो परिवार की जो अवधारणा है पलायन की वजह से करीब करीब वो विलुप्त हो गई है। शायद ही गांव में कोई ऐसा घर है जहां माता पिता, पति पत्नी, बाल बच्चे सब साथ में रहते हैं। चाहे आप गरीब हो, मजबूरी में आपका एक कोई जवान घर का आदमी बाहर नौकरी करने गया हुआ है, या पढ़ाई करने गया है, या फिर बीमार है तो उसकी दवाई के लिए गया हुआ। समतामूलक शिक्षा व्यवस्था बनाने की दिशा में प्रयास हुआ है। इसका नतीजा ये हुआ कि जहाँ विद्यालय है वहाँ शिक्षक नहीं है, जहाँ शिक्षक है वहाँ विद्यालय नहीं है, जहाँ दोनों है वहाँ बच्चे ही नहीं, और कहीं कहीं अगर तीनों भी है तो शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में लगा दिया। तो पढ़ाई को लेकर जो पूरी उदासीनता है उसकी वजह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से यहाँ ध्वस्त हो गई है। और मैं ऐसा मानता हूँ
जब इस कालखंड का इतिहास लिखा जाएगा तो जैसे लालू जी के कालखंड को अपराधियों के जंगल राज के तौर पर याद किया जाता है, नीतीश के राज में शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना उनके कालखंड का सबसे बड़ा काला अध्याय होगा। ऐसा इसलिए कि देखिए, अगर आज सड़क टूटी हुई है, कल एक अच्छी सरकार आ जाए तो सड़क बन सकती है, लेकिन जो लोग इस शिक्षा व्यवस्था से पढ़कर निकल गए, अब जीवन भर एक अच्छी सरकार आ भी जाए तो भी अब वो शिक्षित समाज के पीछे ही चलेंगे, अब वापस आकर वो पढ़ाई नहीं कर सकते। और नीतीश कुमार जो स्वयं से एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, उनके मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था का ध्वस्त हो जाना ये बहुत दुखद और समाज के लिए चिंतनीय विषय है। और कभी भी मुझे ऐसा लगता है कि इतिहास नीतीश कुमार को इस चीज के लिए माफ नहीं करेगा।